कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय का 11 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे और इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि हमको जो जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ। अब ऐसा है कि जैसे देखा जाता है, भक्त जो है हमेशा भगवान को याद करते हैं, तो भगवान भी हमेशा भक्त को याद करते हैं। भक्तों ने जब भी भगवान को पुकारा, भगवान हाजिर हो गए। जब समुद्र में जो है गजराज को जब ग्राह ने पकड़ लिया तो गजराज ने भगवान को याद किया और भगवान वहाँ प्रकट हो गए और गजराज को और ग्राह के सहित समुद्र से बाहर निकाला और उसको ग्राह को मार दिया। और भगवान ने ग्राह से गजराज की रक्षा की। या द्रौपदी ने जब भगवान को याद किया घटघटवासी, तो भगवान पहुंच करके और उसकी रक्षा की। तो हम जिस रूप में भगवान को जैसे भजते हैं, भगवान हमको वैसे भजते हैं। अब कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं, तो भगवान जो है उनको निराकार रूप में दर्शन देते हैं, उनको आत्मा के रूप में उनके आत्मा में ही अपने स्वरूप का अनुभव करा देते हैं। तो कुछ लोग साकार रूप में, मूर्ति में या गुरु आदि में भगवान की आराधना करते हैं, तो भगवान उनको साकार रूप से दर्शन दे देते हैं और उनको भी जो है भगवान का ज्ञान की, आनंद की प्राप्ति होती है। या देखिए, देवकी ने, वासुदेव ने पुत्र रूप में भगवान को चाहा तो भगवान पुत्र रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन के लिए और ग्वाल बालों के लिए सखा हो गए। तो जिस रूप में भी हम भगवान को भजते हैं, तो भगवान जो है हमको जो है उसी रूप में भजते हैं। अब बहुत से लोग जो भगवान को मालिक समझते हैं, अपने को उनका दास समझते हैं, तो भगवान को ये भी रिश्ता मंजूर है। कोई भगवान को बोलते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तुम ही माता हो, पिता हो, तमेव बंधु च सखा तमेव, तुम ही भाई हो, तुम ही सखा हो। तो भगवान उनके माता पिता बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं। केवल कमी हमारे भावना की है। हमारे अंदर जैसी भावना होती है हम परमात्मा का वैसा ही दर्शन करते हैं। जैसी हम मन में भावना रखते हैं, अगर मन में भावना रखते हैं तो परमात्मा का दर्शन हो जाता है। अब मन में भावना नहीं रखते हैं तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता है। अब बहुत से लोग जो है नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, तो उनका जो है दर्शन नहीं हो पाता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो भगवान ने बताया कि हर आदमी भगवान का नकल करता है। तो भगवान जो कर देते हैं, जो सिद्ध कर देते हैं, वैसा करने का सब लोग प्रयास करते हैं। इस प्रकार सभी मनुष्य जो है मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो भगवान ने भी जो भी राम के अवतार में और कृष्ण के अवतार में
जो लीलाएं भगवान ने की है, तो सब लोग जो है उसी मार्ग पे चलते हैं। और श्रेष्ठ महापुरुष ने जिस बात को सिद्ध कर दिया है, जैसा वो आचरण करते हैं वैसा सब लोग आचरण करने की कोशिश करते हैं। अक्सर देखिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं, सफल लोग हैं, लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो भगवान से ज़्यादा सफल कौन होगा? तो सब लोग जो है भगवान का ही फॉलो करते हैं और उनके सिद्धांतों पे चलने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ने बताया कि इस कर्म योग का जो है थोड़ा सा भी आचरण, पूरा नहीं, केवल थोड़ा सा भी आचरण करने से हम जन्म और मृत्यु के महान भय से छूट जाते हैं। अगर आप गीता के पूरा अभ्यास नहीं कर पाते हैं और सारी बातों को अपने जीवन में नहीं लगा पाते हैं, तो भगवान ने कहा कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट जितना भी आप जो है वचन को उठा सकते हैं और जीवन में लगा सकते हैं, उतने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। अब एक इसमें दृष्टांत चलता है कि एक बार जो है एक गुरु के पास बहुत भीड़ थी, तो वहाँ काफ़ी लोग घेरे हुए थे। तो एक और शिष्य गया, तो गुरु इतनी भीड़ देख करके वो थोड़ा उलझन में आ गया और उसने बोला कि हट जा। तो एक शिष्य जो था वो एक शब्द पकड़ लिया, हट जा। अब बताते हैं कि सब चीज़ से हट गया। आपने देह अभिमान से, विषय विकार से, मोह से, माया से और जितने भी अनैतिक और अनाचार कृत्य थे सबसे हट गया और अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो बताते हैं कि जैसे जंजीर होती है, उसकी एक कड़ी टूट दीजिए तो सब टूट जाता है। तो ऐसे गीता का एक पॉइंट भी अगर आप जो है जीवन में लगा लिया, कोई एक वचन भी अगर भगवान कृष्ण का अपने जीवन में लगा लिया, तो बाकी और सारे गुण जो है धीरे धीरे चले आते हैं। तो कभी ये मत समझिए कि इतनी सारी बातें हैं और हम इसको कैसे अपने जीवन में लगाएंगे। भगवान बता रहे हैं कि तुमको याद तो करो। जिन लोगों ने भगवान को याद किया है, भगवान को प्राप्त किया, भगवान ने उनकी मदद की है। बताया कि जो जिस प्रकार मुझको भजता है मैं भी उसको भजता हूँ। ऐसा नहीं आप परमात्मा को याद करें, परमात्मा को भजें और परमात्मा को याद ही न करें, ऐसा नहीं है। हमारे जो है हमारे खोज में कमी है, हमारे व्याकुलता में कमी है, हमारे चॉइस में कमी है। हमारी चॉइस जो है संसार के भौतिक पदार्थ हैं, इसीलिए हमको परमात्मा नहीं मिलता है। अगर हमारी चॉइस परमात्मा हो जाए, प्रभु हो जाएं, ईश्वर हो जाएं, तो परमात्मा हमको मिल जाएंगे। तो भगवान ने बताया कि तो हम तो तुम्हारे सामने ही खड़े हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। भगवान जो है हर रूप में, हर वेश में खड़ा हुआ है हमारी मदद करने के लिए। प्रभु हमको मदद कर रहे हैं, लेकिन हमको वो मदद दिखता नहीं है। अब देखिए कि जो प्रतीक उपासना बताई गई है, तो भगवान ने बताया कि जो भी प्रतीक उपासना है, तो हम जो है जैसे कि मान लीजिए मिट्टी की मूर्ति बना करके भगवान की प्रतीक उपासना करते हैं, या पत्थर की मूर्ति बना करके। अक्सर देखते हैं कि गोबर कितनी बड़ी ला करके लोग मूर्ति बनाते हैं भगवान की, गाय की गोबर से, उससे पूजा करते हैं। तो भगवान उसमें भी प्रकट हो जाते हैं, भक्त के मन में प्रकट हो जाते हैं। जो उसकी इच्छा होती, मनोकामना होती है, उसकी पूरी करते हैं। भगवान ने बताया कि भक्त चाहे जिस रूप में मेरी उपासना करे, मैं उसको अपनी ही उपासना मानता हूँ। यहाँ तक कि भगवान ने बताया कोई भी देवताओं की पूजा करता है
तो वो देवताओं के माध्यम से मैं ही उनको फल देता हूँ, लेकिन वो फल जो है उसका क्षणिक होता है और जो है वो फल देने के बाद समाप्त हो जाता है। अब जैसे किसी के मकान की इच्छा हुई, मकान मिल गया, या पुत्र की इच्छा हुई, पुत्र मिल गया, धन की इच्छा, धन मिल गया, लेकिन शरीर छूटने के बाद पुत्र, मकान, धन यही छूट जाता है, साथ नहीं जाता है। लेकिन अगर भगवान से हमने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ज्ञान हमको प्राप्त हो गया, तो ज्ञान हमसे हमेशा हमारे साथ रहता है और हमको हर तरह से भी रक्षा करता है। भगवान को 4 तरह के लोग याद करते हैं। एक ज्ञानी भक्त, जो ज्ञानी होता है वो भगवान को याद करता है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। दूसरा जिज्ञासु भगवान को याद करता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और तीसरा आर्त भगवान को याद करता है दुखों से छूटने के लिए। और चौथा अर्थार्थी, यानी धन पदार्थों की इच्छा प्राप्त करने वाला। तो भगवान ज्ञानी जो याद करता है उसको ज्ञान का निश्चय, जो उसको बोध, उसकी रक्षा करते हैं कि उसकी जो भी निश्चयात्मक बुद्धि है वो खंडित न हो, अपने स्वरूप से देह भाव में न आ जाए, उसको वो प्रदान करते हैं। जिज्ञासु को ज्ञान प्रदान करते हैं, उसके मन से संशय भ्रम दूर करके और उसको निश्चयात्मक बुद्धि प्रदान करते हैं। कोई आर्थ है, दुखी है, कोई इसके जीवन में दुख है, परेशानी है, उसके लिए भगवान की याद करता है तो भगवान उसको दुख भी दूर करते हैं। और कोई अर्थार्थी धन की इच्छा है अगर उसको है तो भगवान उसको धन भी प्रदान करते हैं। लेकिन देखने के बाद ये भगवान देखते क्या वो धन के लायक है कि नहीं। अब धन उसको प्रदान कर दिया जाए और धन को वो गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है, जुए में, शराब में, या गलत व्यसन में, खूब दारू पी रहा है, मद्यपान कर रहा है, तंबाकू खा रहा है, अपना शरीर खराब कर रहा है, और हज़ारों तरह के नाना प्रकार के खराब कर्म हैं, तो उसको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं, सब लोग समझते हैं। तो भले व्यक्ति के पास ही जो है धन दौलत जाता है। जो लक्ष्मी भगवान हैं, लक्ष्मी माता हैं, वो सज्जन पुरुषों के पास ही जाती हैं और उनको सज्जन पुरुष जो है बहुत प्रिय हैं और धन उन्हीं के पास जो है रहता है। और दूसरे लोग जो, जैसे कि आप घर में देखिए कुछ माता पिता हैं, कोई बच्चे शैतान होते हैं, माता पिता का पैसा चोरी कर लेते हैं या भाई का पैसा छीन लेते हैं। ऐसे दुष्ट टाइप के व्यक्ति जो है समाज में अन्याय तरीके से धन इकट्ठा करते हैं, किसी का धन चुरा लेते हैं और गलत तरीके से धन वो संग्रह करते हैं। लेकिन लक्ष्मी माता के प्रसाद से वो नहीं मिला हुआ है, उसने गैर कानूनी तरीके से धन का संग्रह किया हुआ है, उससे उसको सुख शांति नहीं मिलती है और चला जाता, पकड़ जाने पर जेल में भी जाता है। लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं और जिनके अंदर सदाचार है, या जिसको कि भगवान जानते, लक्ष्मी माता जानती हैं कि पैसे का जो समाज सेवा में सही जगह खर्च करेगा, उसके पास लक्ष्मी आती हैं। और जो गलत तरीके से पैसा कमाता है तो गलत जगह खर्च भी करता है और वैसे वो चला जाता है। तो जो सभी लोग जानते हैं, जो सच्चाई ईमानदारी से जो धन कमाया जाता है वही अस्थाई टिकता है। तो इसमें 3 प्रकार, 2 पॉइंट है। हम जिस प्रकार भगवान को भजते हैं, भगवान हमको उसी प्रकार भजते हैं। अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान ज़रूर हमको याद करेंगे, हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। और बताया सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो हर आदमी भगवान की बताई बातों पे चलने की कोशिश करता है। अब बहुत से लोग होते हैं जो भगवान ने लीला की वैसे नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकल करने की कोशिश नहीं करना है और भगवान ने जो कहा है उसके अनुसार जो है हमको कार्य करना है, उस पर चलने की कोशिश करनी है। तो आगे की चर्चा अगले वीडियो में होगी। और अगर गीता के किसी भी श्लोक का कोई भी आपको किसी भी श्लोक का अर्थ जानना चाहते हैं, कोई भी आपका प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी आपको अर्थ किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में उसको लिख दीजिए और हम उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।